नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर के जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई में आज बहुत ख़ास दिन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से चुनाव आयोग को एक निर्देश दिया है कि उन तमाम विधायकों को लेकर के जो अयोग्यता का मामला है, साथ ही पार्टी पर कब्जे को लेकर के जो मामला चल रहा है चुनाव आयोग के पास, उस मामले में चुनाव आयोग को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी की ये ताज़ा खबर मैं आपको बता रहा हूँ। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग में जो 8 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है और दोनों गुटों को एक तरीके से आदेश दिए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा कि वो तमाम जो दस्तावेज़ात हैं वो चुनाव आयोग में आकर के जमा करे। उसके बाद चुनाव आयोग उन तमाम दस्तावेज़ात को देख करके ये फैसला करेगा, निर्णय करेगा कि दरअसल हकीकी मानों में जो शिवसेना पार्टी का हकदार जो है वो कौन है और उस पर अधिकार किसका होगा। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नेहा जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में दरअसल राजनीति ज़्यादा है या इस मामले को एक तरीके से कहें तो पार्टी पर कब्जे को लेकर के जो लड़ाई चल रही है वो ज़्यादा है। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये रहेगा कि एकनाथ शिंदे की सरकार जो है, जोड़ तोड़ की जो सरकार है वो बनाई गई है, सरकार तो बन गई, लेकिन चुनाव आयोग में जिस तरीके से सारा मामला चल रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के द्वारा एक याचिका दायर की गई और उस याचिका की सुनवाई आज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने यह बयान दिया है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो संवैधानिक बेंच को सौंपी जाएगी। तब उसके बाद जो इस मामले को संजीदगी से सुनने के बाद इस पर कोई जो अस्थायी फैसला है वो दिया जाएगा। तो क्या इस फैसले के आने के बाद एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है? क्या एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में फिर से गिर सकती है? देखिए, यहाँ पे अबरार अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का बहुत दिनों से सबको इंतज़ार हो रहा था, खास करके महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो शिव सैनिकों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार था और अभी तक भी इसका फैसला नहीं आया है। लेकिन फैसले से पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उद्धव ठाकरे की जो तरफ से वकील जो लड़ रहे हैं वो कपिल सिब्बल की यहाँ पर बात करूँ मैं, कपिल सिब्बल का कहना है कि शिवसेना के जो असली हकदार है वो उद्धव ठाकरे ही रहने वाले हैं और यहाँ पर एकनाथ शिंदे को या तो अपनी नई पार्टी बनानी पड़ेगी या फिर किसी पार्टी से विलय करना होगा। यानी कि यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि तमाम चारों तरफ से जो खबरें सामने आ रही है उनको देखकर यही लगता है कि एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी बनानी ही पड़ेगी। इसका कारण ये है कि जो शिवसेना है, शिवसेना का जो नाम है वो एक उद्धव ठाकरे नाम से शुरुआत उसकी हुई है, या यूँ कह लीजिए कि बाला साहेब ठाकरे से शुरुआत हुई है। तो कोई अपनी पार्टी का चिन्ह या फिर पार्टी का नाम ऐसे ही किसी को क्यों दे देगा, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने उस पार्टी के साथ दगा किया था। तो देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात यही है कि आने वाले समय में अगर कोई फैसला होता है तो शिंदे को यहाँ पर झटका लग सकता है, क्योंकि शिंदे के पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधायक है, विधायकों का समर्थन है और सांसदों का समर्थन है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। देखिए, आपने बात जो कही है बिल्कुल उस बात में दम है, लेकिन जो हरीश साल्वे हैं एकनाथ शिंदे का जो पक्ष रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके द्वारा ये दलील दी गई है कि दल बदल कानून तब लागू होता है जब कुछ मात्र विधायक जो हैं वो आपसे अलग हो जाते। लेकिन यहाँ पर जिस संख्या बल के हिसाब से तमाम विधायक जो एकनाथ शिंदे गुट के साथ जा मिले हैं, उस पर दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा। ये सारे तर्क जो है हरीश साल्वे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मामला दो है। एक तो पार्टी पर कब्जे को लेकर के जो चुनाव आयोग में गया है दोनों पक्ष, उस पर भी फैसला आना है, और दूसरी बात कि पार्टी में जो बने हुए विधायक हैं, पार्टी नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो एकनाथ शिंदे गुट में जो बने हुए विधायक हैं कुल 14, उनको लेकर के अयोग्यता का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस पर अब सुनवाई जो हुई है उस सुनवाई में ये बात खुल करके सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई को बड़ी संजीदगी से सुनने जा रहा है और इस मामले में कोई जल्दबाजी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये निर्देश जो है वो दिया है चुनाव आयोग को कि वो इस मामले में जो 8 अगस्त को सुनवाई होनी है, जो सारे दस्तावेजात है वो जमा करने, दोनों पक्ष को जो एक बात कही गई थी जमा करने की, उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में कोई फैसला जो है चुनाव आयोग को अभी नहीं लेना चाहिए जब तक ये सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से विचाराधीन है और इस पर कोई फैसला जो है वो नहीं आ जाता है, तब तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है उसके बाद क्या
चुनाव आयोग के पास जो मामला गया है पार्टी पर कब्जेदारी को लेकर के, तो क्या पार्टी में जिस तरीके से विधायकों की तादाद की जो बात की जा रही कि ज़्यादा तादाद जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है और कम मात्र 14-15 विधायक जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ बने हुए, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत ये है कि अगर तादाद के हिसाब से बात की जाए तो एकनाथ शिंदे का पलड़ा जो वो ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि सरकार तो गिरती हुई नज़र आए, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन 14 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद गिर जाए, लेकिन पार्टी पर कहीं ऐसा ना हो कि कब्जा जो है एकनाथ शिंदे का हो जाए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या एकनाथ शिंदे का कब्जा शिवसेना पार्टी पर हो सकता है अगर संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो? देखिए, अगर यहाँ पर बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि अगर समर्थन की बात यहाँ पर होती है तो समर्थन तो सबसे ज़्यादा यहाँ एकनाथ शिंदे के पास ही है। अगर समर्थनों के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ उनका पलड़ा भारी होने देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन अगर एक जायज़ बात देखी जाए तो उस जायज़ को देखते हुए यहाँ पर जैसे कि कपिल सिब्बल ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी कि पार्टी के जो असली हकदार हैं, वो जो शिवसेना के जो असली हकदार हैं, अध्यक्ष जो है वो उद्धव ठाकरे ही रहने वाले हैं हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर कह सकती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को यहाँ पर अयोग्यता वाली बात को लेकर आती है या फिर ये कहती है कि यहाँ पर बहुमत और आंकड़ों को देखते हुए फैसला होगा, तो शायद एकनाथ शिंदे की तरफ पलड़ा भारी हो सकता है और फिर उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ी आफत आ सकती है आने वाले समय में। क्योंकि इस वक्त उद्धव के पास सिर्फ और सिर्फ एक अपनी पार्टी का नाम है और पार्टी का चिन्ह, जिसका ये उनके पास अभी तक बचा है। उनके पास विधायकों का इतना ज़्यादा समर्थन नहीं है, सांसदों का इतना ज़्यादा समर्थन नहीं है, लेकिन अगर उनके हाथ से पार्टी का चिन्ह भी चला जाता तो शायद उद्धव ठाकरे को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे का नाम और उनका कह सकती हूँ कि जो रुतबा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हरीश साल्वे ने ये सारी दलीलें जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी थी। उनके द्वारा ये कहा गया था कि सारे विधायक जो हैं वो एक तरीके से अपने पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ गए हैं, न कि पार्टी के खिलाफ। उनका कहना ये था कि सारे विधायकों ने बगावत ज़रूर की है, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी की सदस्यता जो है वो नहीं ली है अब तक। और इस लिहाज से देखा जाए तो दल बदल कानून जो है उन पर लागू ही नहीं होता है। ये सारे जो तर्क हैं वो हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तमाम बातों का जवाब देते हुए कहा था। तो आप क्या सोच रहे हैं इस मामले में कि कपिल सिब्बल के उस बयान में दम है या हरीश साल्वे ने जो बात कही है कि दल बदल कानून जो है वो इन तमाम विधायकों पर एक तरीके से लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी पार्टी की सदस्यता जो है वो नहीं ले रखी है? देखिए, यहाँ पर अगर कपिल सिब्बल और हरीश साल्वे की बात की जाए तो दोनों इक्वली यहाँ पे पूरे दोनों तरफ से लड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ हरीश साल्वे एकनाथ शिंदे की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कपिल सिब्बल भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे की तरफदारी कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर बता दूँ कि कपिल सिब्बल जो बातें कह रहे हैं वो बहुत जायज़ बातें कह रहे हैं। और यहाँ अगर बात करें हरीश साल्वे की तो हरीश साल्वे यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बातें रख तो रहे हैं, लेकिन उन बातों में कोई दम दिखता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है कहा आपने, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो सत्ता को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है उस पर विराम कब लगता है, क्योंकि दो मामले हैं। एक तो चुनाव आयोग में चल रहा है, दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इन तमाम मामलों की जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक महाराष्ट्र की जनता को फिलहाल एक स्थिर सरकार जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही कैबिनेट का जो विस्तार है वो भी नहीं किया जा रहा है, और अगर हो भी जाता है तब भी उस पर जो एक तलवार लटकी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपकी सरकार जो है वो स्थिर हो चुकी है या स्थिर साबित रहेगी महाराष्ट्र में। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।